ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टेस्ट नंबर 6 ऑफ द चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। आज का टेस्ट शीट से है, ठीक है ना, शीट से है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए हम आपको देते हैं 3 मिनट स्टार्ट। 3 मिनट्स स्टार्ट। तीन मिनट दे रहे हैं, स्टार्ट कीजिए। The man's age is 3 times the age of his 2 sons. After 5 years, his age will be twice the age of his 2 sons. Find the age of man. Come on, start. चलो जी, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी। ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी। शीट से है, शीट से। शीट तो बोले ही थे पढ़ने के लिए, एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया शीट पढ़ने के लिए। अरे ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, जल्दी। ओके, स्टॉप राइटिंग। चलो, ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये पीछे गए तो हो गया पास्ट, आगे गए तो हो गया फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे मानो मैन को x और 2 सन्स मिला के y, यही था इस क्वेश्चन का पीला बात। विष्णु प्रिया, पीला बात यही था। 2 बेटे मिलकर y है, दोनों मिलकर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब यहाँ का ATQ है, मैन तिगुना है अपने बेटों का सम का, तो बेटों का सम y है। हमको नहीं पता बेटा कितना का, मान लो 2 साल का है, 10 साल का है, 2 और 10 जुड़ कर y है। मान लो 5 साल का है, 15 साल का है, 5 और 15 जुड़कर y है। हमको नहीं पता कितना साल का है, हो सकता है 20 साल का है, 5 साल का है। 20 और 5 जुड़कर y है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन आफ्टर 5 इयर्स। अब 5 साल यहाँ पे से तीर बनाओ और यहाँ लिखो 5। तो 5 साल बाद यहाँ पे मैन कितना हो गया, x में 5 बढ़ गया। और यहाँ पे 2 सन्स, शिवम सिंह, कैन यू से एनीथिंग? पीला, यस सर। एक बेटा का उम्र 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा का भी 5 साल बढ़ेगा, मतलब 10 बढ़ाना था। बहुत लोग यहाँ पे गलती किया होगा। ऑनेस्टली बोलो, कितना लोग गलती की हो जी? आए किए हो ना गलती? काजी दादा, बीड़ी फेंक कर आओ पहले, अब बताओ उसके बाद। +5 किए हो कि 10 किए हो? सच बोलना, मिथ्या कथा बोलबे ना, सत्य कथा बोलो। सत्य कथा मतलब सच्चे बात बोलो, सत्य बोलो, सत्य। এই যে এটা কি করেছো? +5 না +10? +10 হবে, কি হবে? +10। चलो, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 साल बाद हीज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ हीज एज, मतलब मैन होगा दुगना
सन्स वाले का। मैन बोलो मैन, मैन मारो चट्ट से। मैन का एज ना पूछ रहे हैं भाई, x+5 2 टाइम्स सन्स का एज। सन बोलो सन, सन मारो चट्ट से। सन का एज ना पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ x निकला 3y, यहाँ पर डाल दो। x के जगह पे 3y डाल दो, x के जगह पे 3y डाल दो, और फिर बढ़ते 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 आंसर लाने में सफल हो जाएंगे। ये इधर गया, सो y इक्वल टू 15। 15 का मतलब दोनों बेटा मिलकर 15, ठीक है। और x हो गया, यहाँ डाल दो 15 तिया 45, ठीक है। y 15, 15 तिया 45। बाऊजी जो है, बाऊजी हैं 45 साल के, दोनों बेटवा लोग मिलकर 15 साल का है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, आ रही है। सो व्हाट वाज द पीला थिंग विष्णु प्रिया बोलिए। छी बाबा सर एक ही बात को क्या पूछ रहे हैं? 2 बेटी थी तो 5 साल बाद 5 नहीं ऐड करना है, 10 ऐड करना है, क्योंकि दोनों बेटे बढ़ गए होंगे ना सर। पहला वाला 5 बढ़ गया और दूसरा वाला भी 5 बढ़ गया, तो दोनों 5 5 बढ़ गए, तो 5 5 बढ़ गए तो 10 हो गया। शिवम सिंह ने तो ये बात बोल ही दिया था। गेटिंग? ओके 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 ओके। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 3 मिनट, अगला सवाल 3 मिनट, स्टार्ट। Library has fixed charge for the first 3 days and an additional charge thereafter. Sonia paid ₹27 for a book which she kept for 7 days, while Gupta paid ₹21 for a book which she kept for 5 days. Find the charge paid by Chotu for a book which he kept for 10 days. ठीक है, सोनिया है सोनिया। अरे अब तो गुप्ता बनाए करेगा। चलो 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 ताड़ाताड़ी। अरे ताड़ाताड़ी करो जी, ताड़ाताड़ी करो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, आज ही करना है, जल्दी करो। अरे आज होगा रे बाबू लोग, तुम लोग से लिखते रहोगे हैं? चलो हो गया, स्टॉप 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 स्टॉप। चलो फिक्स चार्ज तुम्हारा है, फिक्स्ड वाला ₹X मानो, ठीक है। और पर डे का मानो, पर डे चार्ज मानो ₹Y, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये फॉर द फर्स्ट 3 डेज का तो पैसा नहीं लगता है, और सोनिया पेड 27 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज, तो ₹X तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स तो लगना ही लगना है। विच शी केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन का भाड़ा में 3 दिन का भाड़ा तो माफ,
7 दिन रखी है सोनिया। कौन रखी है? सोनिया। सोनिया रखी है 7 दिन पर 3 दिन का भाड़ा माफ, तो 4 दिन का भाड़ा लगा उसको। यही था पीला बात, बुझते पारचो। अब अपना गुप्ता कितना दिन रखा है? गुप्ता रखा है 5 दिन, ठीक है। 5 दिन रखा है तो एक्स तो लगेगा ही। 5 दिन किताब रखा है पर 3 दिन का भाड़ा माफ, तो 2 दिन का ही लगेगा उसको। कितना रुपया पेमेंट किया है वो? 21 रुपया। सो यू आर गेटिंग टू इक्वेशंस चिल्ड्रन, दिस एंड देन y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू पुट कर दोगे। y का वैल्यू मान लो यहाँ डाल दिए तो 6 हो गया, तो उधर चला गया 15, तो x इक्वल टू हो गया 15, ठीक है ना। y का यहाँ डाले ना तो 6, उधर चला गया तो 15 हो गया। अब देयरफॉर अपना छोटू कितना पे करेगा ये बताओ। छोटू 10 दिन का x प्लस 10 दिन का 7 ही पे करेगा ना, 10 दिन का 7 रुपये पे करेगा। हाँ बोलिए। हेलो। पॉपुलर नर्सिंग होम से सटा हुआ गली, बस उतरते चल जाइए, ठीक है। नीचे उतरते चल जाइए, सामने जो पहला बिल्डिंग एकदम ऊंचा दिखेगा, मानिक मेंशन। सीधे सीधा ही आना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना है। सीधे जैसे जैसे रास्ता जाएगा वैसे वैसे सीधा आना है, ठीक है। चलो, तो अपना छोटू कितना पे करेगा? 1 रुपया तो पे करेगा ही, और 10 दिन रखा है ना अपना छोटू, तो 10 दिन रखा है तो 3 दिन का तो भाड़ा माफ है, तो 7 वाई लगेगा। तो x बोले तो 15, फिक्स चार्ज 15 रुपया है जी, बड़ा महंगा है तो। बाप रे, 15 रुपया ले रहा है फिक्स चार्ज, बड़ा महंगा है यार ये तो। अब पर डे का 3 रुपया लग रहा है। अरे 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 सो 15 प्लस 21 36 रुपीज लगेगा, 36 रुपीज लगेगा। बड़ा महंगा है पर यार ये। हाँ ठीक है, ओके। सो एक बार मेरे को बताओ जरा योगेश, तुम इसमें पीला बात क्या था? सर छोड़िए ना। सुढ़ानी बताएगा आपको सर। हाँ जी सुढ़ानी तुम बताओ सर। पीला बात ये था ना कि किताब 7 दिन रखे या जितना दिन रखे, 3 दिन का भाड़ा माफ है, बस वही पीला बात था। 3 दिन का भाड़ा माफ, वही पीला बात था। मतलब अब तक मैंने आपको 2 प्रश्न दिए, दोनों में कुछ ना कुछ पीला बात था। दोनों प्रश्नों में कुछ ना कुछ पीला बात था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन स्टार्ट। 3 मिनट दे रहे हैं इसके लिए भी, 3 मिनट। A jeweler has bars of 18 karat and 12 karat gold. How much of each must be melted to obtain a bar of 16 karat weighing 120 gram? Come on, start. Question number 3. Come on, come on, come on, fast, fast, fast. ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। अरे जल्दी करो। कर रहे हैं, जल्दी लिखिए, फटाफट करो।
चलिए स्टॉप। देखो इस क्वेश्चन में पीला लाइट बात क्या था, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ 18 कैरेट वाला का परसेंटेज प्यूरिटी क्या है, तो 18 आउट ऑफ 24। अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है कि 24 ही होता है कैरेट, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ 12 कैरेट, तो 12 आउट ऑफ 24 एंड देन परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ और क्या है 16 कैरेट, 16 कैरेट इक्वल टू 16 आउट ऑफ 24। ठीक है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, 100 से इंटू और ये 100 से इंटू कर दिए। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 से इंटू होता है। 18 आउट ऑफ 24, 12 आउट ऑफ 24, 16 आउट ऑफ 24। ठीक है, ये बड़ा आराम से कट रहा है, 16 2 जा और 8 इसको 50 बार में काट देगा, 6 3 जा 6 4 जा और ये इसको 25 बार में काट देगा, तो परसेंटेज इसका भी निकल गया। 4 4 जा नहीं 8 2 जा 8 3 जा, so this is 200 by 3%। ठीक है, परसेंटेज निकल गया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था स्वरूपा सिंह बताइए, वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन, पहला वाला जो सैंपल है और दूसरा वाला जो सैंपल है दोनों को मिक्स किए तो 16 कैरेट का बना, तो ये तो प्यूरिटी इक्वल टू प्यूरिटी, और इसका वजन कितना था, कितना वजन लिए हो ये वाला सोना x ग्राम लिए हो, और ये वाला वजन वाइज कितना वजन लिए हो, वजन y वजन है इसका, और ये 16 कैरेट वाला जो बना वो कितना वजन का बना है, तो भैया वो 120 ग्राम का, तो x ग्राम इधर से किधर से इधर से, y ग्राम उधर से, तो इक्वल टू 120 ग्राम हो गया, x ग्राम y ग्राम 120 ग्राम। ठीक, अब ये परसेंटेज वाइज बात करो तो 75% इधर से प्लस उधर वाला का परसेंटेज बात करो 50% ऑफ y इज इक्वल टू, ये कितना परसेंट है 200/3% है ना, 200/3% ऑफ 200/3% ऑफ 120 लिखते हैं, क्योंकि वजन तो पता ही है ना, जैसे 75% किसका नहीं पता था, क्या वजन है नहीं पता, तो x, 50% क्या वजन है नहीं पता था तो y, लेकिन 200/3% क्या वजन ये तो पता ही है ना। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन ये आएगा 75/100 x 50/100 y इक्वल टू 200/3%, हटा तो 100 हुआ इंटू 120 हुआ, नीचे कट गया, 25 से काट रहे हैं, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 से काट रहे, ठीक है, 25 8 बार में कटेगा ये, और यहाँ 120 है, 25 8 बार में कटेगा ना 200, 25 8 बार में कटेगा तो 200 आएगा, 25 8 बार में कटेगा तो 200 आएगा। ठीक, तो ये हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू, इसको कटेगा 40 बार में, 40 इंटू 8 320। दिस इज द सेकेंड रिलेशन एंड द फर्स्ट रिलेशन इज दिस वन। तो हमने -3 से गुना किए, घुस के कट गया, 2y माइनस 3y इक्वल टू 320 माइनस 36 360, माइनस ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ 40, y इक्वल टू 40, y का वैल्यू यहाँ डाले तो x आ गया 80। मतलब पहला वाला सोना कितना मिक्स करोगे 80 ग्राम, और दूसरा वाला सोना कितना मिक्स करोगे 40 ग्राम, 40 ग्राम इधर से 80 ग्राम उधर से, इधर से और उधर से, तब 120 ग्राम बनेगा, 40 ग्राम इधर से और 80 ग्राम उधर से। आज मैंने अब तक 3 सवाल दिए, तीनों का तीनों पीला लाइट सवाल था। बहुत लोगों को डर लग रहा होगा आज के टेस्ट में, तो भाई शीट का टेस्ट था तो पहले ही बोले थे, अब तुम शीट को सीरियसली नहीं लोगे, एनसीईआरटी पार हो गया तो अब अगला पड़ाव बढ़ेंगे ना, छोटा छोटा माइलस्टोन चेज करो, हमेशा बोले है ना, एक माइलस्टोन पार हो गया, एनसीईआरटी हो गया, तो अब आप नेक्स्ट माइलस्टोन तो हम बोले ही थे, नेक्स्ट माइलस्टोन इज योर शीट, ठीक है ना, नेक्स्ट माइलस्टोन तो बोले ही थे। ठीक है, डरिए मत, अभी मोर क्वेश्चंस टू कम, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिजिट्स प्रॉब्लम, कम ऑन स्टार्ट, डिजिट्स प्रॉब्लम स्टार्ट। द सम ऑफ अ 2-digit number and the number obtained on reversing the digits is 99. If the digits differ by 3, find the number
3 मिनट दे रहे हैं, 3 मिनट में बनाइए। Come on, fast, fast, fast. Come on students, fast, ताड़ाताड़ी करो। ओके, स्टॉप राइटिंग। वंस प्लेस में x मान रहे हैं, टेंस प्लेस में y मान रहे हैं, देयरफॉर नंबर हो गया 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट। हो सकता है तुम यहाँ कुछ और माने और यहाँ पे कुछ और माने, हो सकता है इस जगह तुम्हारा और मेरा में अंतर आएगा, पर फाइनल आंसर सेम आएगा। रिवर्स्ड नंबर होगा ये 10y प्लस एक्स है, इट विल बिकम 10x प्लस वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। जो नंबर है सीधा वाला और जो नंबर है उल्टा वाला, दोनों जुड़कर 99 हो रहा है, दोनों जुड़कर 99 हो रहा है। सीधा वाला नंबर 10y प्लस एक्स और उल्टा वाला नंबर 10x प्लस वाई जोड़कर 99 हो रहा है, मतलब 11x और 11y इक्वल टू 99, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब जो सेकेंड वाला है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स डिफर बाई 9, डिफर बाई 3, 3 का अंतर है, या तो x माइनस वाई 3 है या तो y माइनस एक्स 3 है। आपको याद होगा नॉर्मल ट्यूशन में आखिरी के दिनों में ये सवाल कराया गया था, बिकॉज मान लो हमको नहीं पता, मान लो 72 है कि 27 है, हमको नहीं पता ना नंबर क्या है, मान लो 85 है कि 58, हमको तो नहीं पता, हो सकता है 8 माइनस 5 या 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 तो हो नहीं सकता है ना, 5 अगर छोटा हुआ तो हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। यही पीला बात है इस इक्वेशन का। क्या जी गुप्ता, ठीक बोल रहे हैं ना? आज अब तक हमने 4 सवाल दिए, चारों में लिटिल पीला चीज दिया, और कल भी बोले थे बाबू शीट का टेस्ट है, पढ़ो। हमको पता है थोड़ा सा आप लोग डर गए हैं, एक होता है डर और एक होता है डोर, तो डर गए हैं, कोई बात नहीं, शीट बनाने का मौका फिर से मिलेगा और तुमको शीट के सारे पीले क्वेश्चंस दिख गए, इजंट इट? इसलिए कभी भी पीछे मत हटो,
टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश कि ठीक है बनाएंगे। डिजिट्स डिफर बाई 3, या तो x माइनस वाई 3 है या तो x प्लस वाई। अब इधर पे तुम इसको इसके साथ सॉल्व करो या फिर ये वाला को y प्लस एक्स इक्वल टू 9 के साथ सॉल्व करो, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, बिकॉज हमको तो नहीं पता ना कौन सा संख्या बड़ा है, यूनिट्स वाला संख्या बड़ा है कि टेंस वाला बड़ा है, ये हमको नहीं पता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलो, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलो, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो 2x इक्वल टू 12, x आ गया 6, और यहाँ 2y इक्वल टू 12, y आ गया 6। अब निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ वैल्यू डालो, तो x का वैल्यू यहाँ डाले तो y 3 और y डाले तो x 3। देखो द नंबर लिख लीजिएगा, 10y माने थे शायद हम 10y माने थे शायद, तो 10y प्लस एक्स 36 और यहाँ पे 63। ठीक है, ये शीट का सवाल है, आखिरी के दिनों में हम लोगों ने ये प्रश्न किया था स्टूडेंट्स, और हम फिर से बोल रहे हैं डरने से तो नहीं होगा ना। टेस्ट देने आए हैं तो कम से कम आंख के सामने से मेन क्वेश्चंस लेकर जाइए, और ये टेस्ट यहाँ के लिए नहीं हो रहा है, ये वहां के लिए हो रहा है। यहाँ हम तुमको तैयार कर रहे हैं, यहाँ तुमको कोई डिग्री नहीं दे रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा मेरे टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे। हम तुमको बस यहाँ दंगल लड़ना सिखा रहे हैं, असली दंगल ये नहीं है, असली दंगल वहां है, वहां के लिए हम तुमको लड़वा रहे हैं। गेटिंग ना? इसलिए प्लीज इसको डीमोटिवेट मत होइए कि हमसे नहीं बन रहा है, सर्वा तेज निकल गया आज, सारा का सारा पीला क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये पीला लाइट नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 5 km/h faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. If the train was slower by 4 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Start. 3 मिनट देंगे। ठीक है, करो तुम लोग करो, करते जाओ फटाफट करो। Come on. Fast. अरे ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी।
चलो हो गया केस 1 और इधर हो गया केस 2। देखो हुआ क्या है, इफ द ट्रेन नहीं है, क्या है, इफ ट्रेन, हाँ ट्रेन ही तो है, बोल रहा है कि हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब यहाँ स्पीड x था तो यहाँ स्पीड 5 अधिक हो गया, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस, मतलब टाइम अगर y लेता तो टाइम 3 घंटा कम ले रहा है। तो भाई डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। हम नहीं बोलते थे कि घर से ट्यूशन या ट्यूशन से घर की दूरी तुम्हारी वही है, साइकिल से गए तो जल्दी पहुंच गए, ओला पकड़ कर गए, सॉरी साइकिल से गए तो लेट से पहुंचे, ओला पकड़ कर गए तो जल्दी पहुंचे। तो ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है। सो D1 D2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पीड 1 टाइम 1 लिखो, स्पीड 2 टाइम 2 लिखो, लेकिन D1 D2 का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुमको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 तुमको मिलेगा xy इक्वल टू x प्लस 5 y माइनस 3, ठीक है। अब इंटू इंटू करो, वहां से जो आएगा वो होगा फाइनल रिलेशन। क्या होगा, फाइनल रिलेशन। ये कट गया, मेरे पास जगह नहीं है, जो भी आएगा वो फाइनल रिलेशन होगा। हम a लिख दे रहे हैं, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, जो भी आएगा जैसे इधर ले जाके सुंदर से सजा लेना, नहीं मतलब जैसे इधर ले जाके 3x, नहीं मतलब -5y, वो सजा लेना, ठीक। 1 2 हो गया। अब आएंगे 3 4 नंबर के, इसमें बागल में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम बागल में लिख रहे हैं। अब इस बार क्या बोल रहा है कि इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 4 किलोमीटर, मतलब स्पीड x और यहाँ पे 4 कम हो गया, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 आवर मोर, यहाँ पे जो टाइम था यहाँ पे उससे वो 3 ज्यादा ले लिया। यहाँ पे जो टाइम था y उससे 3, अरे यार 3 ज्यादा ले लिया। तो स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2, तो यहां ले लीजिए आप स्पीड 3 स्पीड 4 टाइम 3 टाइम 4। लेकिन जो को इंटू करने से जो आएगा ना डिस्टेंस, वो नहीं बदलेगा पाजी, स्पीड इंटू टाइम वही रहेगा। बार बार बोल रहे हैं तुम्हारे घर से ट्यूशन की दूरी नहीं कम बेसी होती है। तुम जिस दिन ओला से गए घर जल्दी पहुंच गए, छापड़िया का स्कूटी में गए तो घर देरी से पहुंचे, ओला से जल्दी पहुंच गए नहीं सर, छापड़िया उड़ा के ले जाता, छापड़िया से जल्दी पहुंचेंगे। अरे भैया मतलब भावना समझो ना, कोई एको में जल्दी पहुंचे, एको में देरी से पहुंचे ना रे बाबू। चलो फ्रॉम 3 and 4 xy इज इक्वल टू इतना गुना इतना, xy इक्वल टू इतना गुना इतना। तो यहां से जो आएगा ना, यहां से जो आएगा मतलब समझ रहे हो ना, वो होगा b नंबर। अब a और b को सॉल्व करना है। हो सकता है कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में d नहीं निकाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में t निकाले होंगे टाइम। कोई बात नहीं, उनका मेथड और मेरा मेथड वैरी करेगा, पर अंतिम जवाब सेम आएगा। आई रिपीट, हो सकता है कुछ बच्चे हम जैसे d निकाले ना, dd पे ना मेरा 80 क्यों बना, हो सकता है वो लोग टाइम निकाले होंगे और जिंदगी के तराजू से बनाए होंगे। तो कोई बात नहीं, दोनों बच्चों का आंसर सेम ही आएगा, अंततः सेम आएगा। फाइनल आंसर विल बी सेम, ठीक है। 3x माइनस 5y इक्वल टू -9 और ये वाला हो गया 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। अरे वाह, तो मस्त हो गया जी। सॉरी कम ऑन चिल्ड्रेन 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 चिल्ड्रेन, सी चिल्ड्रेन। सो y लाने में सफल हो गए 21, है ना जी। ये बाबा नहीं है, जा ओ अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी है, y से फिर x निकालो। तो कहाँ डालना बेटर है, यहाँ डाल सकते हैं, नहीं यही डालते हैं ना। तो ये 21 5 105, 105 उधर गया तो 105 उधर गया तो 96 बाई 3 32। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू xy बोले तो 32 इंटू 21। चलो इसे उठाने इंटू करो तो 32 इंटू 21 672 आ रहा है, 1080 है। ये 21 यहाँ डाले ना रे भाई, तो 105 हुआ ना, -9 हुआ, 3x इक्वल टू 105 -9 हुआ, 105 -9 96 होगा,
3x, तो x होगा 32, हाँ ठीक ही तो 32। तो डिस्टेंस था एक्स वाई 32 इंटू 21, 32 इंटू 21 32, 64 7। कहाँ गलती हो रहा है? कहीं कुछ गलती हो रहा है हमसे, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, इक्वेशन में लाने में गलती हुआ या कहीं पे गलती हुआ है। मेरे हिसाब से 32 21 आ रहा है। आप लोग प्लीज चार्ट्स में लिख दो, तो हम आप लोगों को वक्त दे रहे हैं, 1 मिनट का वक्त। एक्स वाई दोनों लिखो और टोटल डिस्टेंस ऐसे टाइप करके लिखो, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू इतना। मेरे पास शीट में 1080 दिया हुआ है आंसर, टोटल डिस्टेंस 1080। अब हमको पता नहीं कि ये प्रश्न हम नॉर्मल में पढ़ाए थे कि नहीं, हो सकता है शीट में आंसर गलत लिख कर दिए हैं। अभी आप लोग लाइव चार्ट्स में लिखिए ना, पता चल जाएगा। लाइव चार्ट्स में लिख दो x इतना, y इतना। x नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखो ना, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस बस लिखो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस पूछा भी है, ऐसे भी 1080 है ना टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। लाइव चैट्स में लिखो ना, लाइव चैट्स में लिखो, एक बार टोटल डिस्टेंस लिखो। चलिए स्टार्ट। If the monthly income of A and B are in the ratio of 5:4 and their expense are in the ratio of 7:5, if each saves rupees 9,000 per month, find the income of each. Come on start, 3 मिनट। चलो स्टॉप 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 स्टॉप। चलो इनकम हो गया 5x 4x, एक्सपेंस हो गया
7y 5y। बचपन से ही पढ़े हैं ना कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहे 2:3 तो 2x 3x मानते हैं, तो ऐसे ही 5x और 4x मान लिए। पर क्योंकि एक और रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दो रेशियो दिया हुआ है, तो सेकंड वाले को फिर 7y और 5y कुछ दूसरा अल्फाबेट मानते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला वाला कमाता कितना है 5x माइनस खर्चा कितना करता है 7y। कमाता इतना है, खर्चा इतना करता है, दोनों को घटा दीजिएगा तो वही उसकी सेविंग्स हुई ना। गुप्ता को हम 100 रुपया दिया, 80 का खर्चा कर दिया, तो दोनों को घटाओ तो 20 रुपया बचा लिया, isn't it? आइए नेक्स्ट पर्सन में, कमाता कितना है 4x माइनस बचाता कितना है 5y इज इक्वल टू 9000 हो गया। नाउ यू टू जस्ट सॉल्व इट। सॉल्व अपना अपना तरीका, मैं जैसे इसको 5 से गुना कर रहा हूं और इसको मैं -4 से गुना कर रहा हूँ, ये कट गया, -20 कट गया, ये हो गया 28y माइनस 25y इज इक्वल टू -36 000 प्लस 45 000, तो 9000 और यहाँ हो गया 3y, तो y इक्वल टू 3000 हो गया। इतना बड़ा आएगा जी, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है। दिन खराब चल रहा है क्या? ठीक है 3000 है। अब y से x निकालो, y से x निकालो तो y यहाँ डालते हैं तो 21000 उधर गया तो 9 30 बाई 5 6000 हो गया। x की वैल्यू 6000 हो गई। इनकम ऑफ ईच पूछा है तो उनके इनकम्स कितने कितने बताइए। 5x 4x, 5x बोले तो और 4x बोले तो इनकम्स कितना कितना है 5x, 5 यहाँ डालो 30,000, 4x 4 यहाँ डालो 24,000। ठीक ही है, सही कमाता है 30,000 रुपये, ठीक है, रांची शहर के हिसाब से ठीक है। 30,000 24,000 रुपये महीना बुरा नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। लो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। 3 मिनट क्वेश्चन 7।
चलो स्टॉप 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 स्टॉप। केस वन में क्या था, ए के पास x था, b के पास y था। अब केस 2 में क्या हो गया, a ने क्या किया, गिव्स 30 टू b, a ने 30 रुपया दे दिया तो a का 30 रुपया कम हो गया, तो भैया ऑटोमेटिकली 30 रुपया इसका बढ़ जाएगा, 30 रुपया इसका बढ़ गया। B will have twice as much money left with A. B will have twice of A. B will have twice of A. B बोलो B, Y plus 30. Twice of A बोलो A, X minus 30. बुझाया? यहां से you'll get a relation. तो ये हो गया 2x minus Y minus 60, इधर गया तो 90। ठीक है, 30 और 60 90। हाँ ठीक है। अब एक बार फिर से आ जाओ, अगला केस में क्या हुआ, अब इस बार कौन किसको दे रहा है। ठीक है, ये तो ओरिजिनल केस था, ओरिजिनल केस से ए ने 30 रुपया दे दिया इसको, तो भैया 30 उसका बढ़ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इज ट्वाइस ऑफ ए। थर्ड केस क्या है, बट इफ बी गिव्स 10 टू ए, बी गिव्स 10 टू ए, बी गिव्स 10 टू ए। अब जो करना है फिर से फ्रेश करना है। ठीक है, फ्रेश इस वाले से, इससे नहीं मतलब है कि इससे आप देने लगे, ये तो एक परिस्थिति थी, ये परिस्थिति हो गई। अब एक दूसरी परिस्थिति है जो वापस से शुरू करो, बी गिव्स 10 टू ए, बी ने 10 दे दिया, किसको दे दिया, ए को दे दिया, ए का बढ़ गया। देखो लिखने का स्टाइल, पहले क्या लिखे, बी लिखे ना, बी ने दे दिया तो पहले बी को कम करो, अब उसको मिल गया तो उसका बढ़ा दो। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इफ बी गिव्स 10 टू ए देन ए विल हैव थ्राइस एज मच लेफ्ट विथ बी, ए विल हैव थ्राइस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन लाओ। तो क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 3b, 10 रुपीज गिव्स टू b देन a will have thrice, a will have thrice as left with b। चलो a बोलो a, y plus 10, b बोलो b, y minus 10, a बोलो a और b बोलो b। तो x में 10 रुपया बढ़ा दिए, y में 10 रुपया घटा दिए। if b gives 10 to a then a will have, b gives 10 to a ना, b दे दिया। हाँ ठीक है, so x plus 10 equal to 3y minus 30, x minus 3y equal to minus 40। ये दो नंबर और ये एक नंबर, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लोगे। आज के टेस्ट में बहुत सारा पीला राइट क्वेश्चन दिया, हम ये मान रहे हैं, पर डरिएगा मत, टेस्ट के नाम पे कुछ तो शीट बनाए होगे ना तुम, isn't it? x minus 3y is equal to minus 40। ऐसा करते हैं, इसको -2 से गुना करते हैं, तो ये कट गया, 6y में से y गया 5y, इधर हो गया 80 और 90, 70, 170, 5y। तो तुम y लाने में सफल हो गए, 5 से 15 35। ठीक, 35 था y बोले तो ये, अब y की वैल्यू डालिएगा, एक मिनट रुक जाओ, आंसर मिलाने दो। 35 थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, आंसर नहीं लिखा है मेरे पास, 35 होगा। ठीक है, अब 35 डाले y को यहाँ पे, तो 105 में से 40 गया, 65 हो गया x का वैल्यू। अगर 35 हम यहाँ पे डालते तो होता 70, 35 यहाँ डालते तो 65। हाँ ठीक है, 65, 65 एंड 35 इज द आंसर, 65 एंड 35 इज द आंसर। चार्ट्स में आंसर जरूर लिखिएगा स्टूडेंट, जरूर 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 लिखिएगा आंसर चार्ट्स में। तो लीनियर इक्वेशन का टेस्ट यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। शीट का पीडीएफ मिला हुआ है, काइंडली शीट बनाओ। एनसीईआरटी में तो आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, हमको पता है एनसीईआरटी का परफॉर्मेंस अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी राइज हो गया है। तो एनसी से थोड़ा सा ऊपर उठोगे ना, अब आरएस अग्रवाल बनाओ, शीट बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, गुड नाइट।